नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। 3 प्रश्न। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के राजा ने बुद्ध की ख्याति सुनकर उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और राजा के साथ एक चर्चा में बैठ गए। चर्चा के दौरान राजा ने बुद्ध से 3 प्रश्न पूछे जिनके उत्तर उसे जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान कर सकते थे। राजा ने पूछा, भगवान, मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 2, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? 3, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, राजा, ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के रूप में दूंगा। ध्यान से सुनो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गया। शिकार के दौरान राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। वह अकेला और परेशान था क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था और चारों तरफ जंगल था। चलते चलते वह थक गया और भूख प्यास से बेहाल हो गया। तभी उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। राजा ने बूढ़े व्यक्ति से पानी और भोजन मांगा। बूढ़े व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न किए राजा को भोजन और पानी दिया। राजा ने तृप्त होकर आराम किया और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, मैं एक राजा हूँ। तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैंने तो सिर्फ एक इंसान की मदद की है जो कि मेरा कर्तव्य है। राजा ने उसकी बात सुनी और सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, बूढ़े व्यक्ति, मुझे यह बताओ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय वही होता है जो इस वर्तमान क्षण में है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो इस समय आपके सामने खड़ा हो और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है जो आप इस समय कर सकते हैं। राजा ने बूढ़े व्यक्ति की बात को गहराई से समझा और मन ही मन बुद्ध का आभार माना। राजा ने बुद्ध की कहानी को सुनने के बाद गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने कहा, राजा, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यही समय हमारे हाथ में है। वर्तमान में जो व्यक्ति हमारे सामने है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। और वर्तमान में जो कार्य हम कर सकते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस क्षण हमारे सामने है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है जो हम अभी कर सकते हैं। हमें हर पल को पूरी समझदारी और सजगता के साथ जीना चाहिए क्योंकि यही हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। राजा बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि अक्सर हम भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में खोए रहते हैं और इस चक्कर में हम वर्तमान क्षण की महत्ता को भूल जाते हैं। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आज जाना कि हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय खो देते हैं क्योंकि हम हमेशा किसी अन्य समय के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्षण हमारे पास है। बुद्ध ने राजा की ओर देखते हुए कहा, सच में राजा, हम जो भी कार्य कर सकते हैं वह केवल इस पल में ही कर सकते हैं।
भूतकाल में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य की कल्पना हमें चिंतित ही करती है। इसीलिए हमें अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा इस क्षण में केंद्रित करनी चाहिए। राजा ने बुद्ध की बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। वह अपने राज्य में लौट आया और वहां अपनी प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसा बूढ़े व्यक्ति ने जंगल में उसके साथ किया था। अब राजा हर व्यक्ति को उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण मानता और उसकी मदद के लिए तत्पर रहता। उसने अपने राज्य में न्याय और सेवा का आदर्श स्थापित किया, जिससे प्रजा के बीच शांति और समृद्धि फैलने लगी। राजा ने अपने राज्य के लोगों को भी यह सिखाने का प्रयास किया कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने एक घोषणा जारी की जिसमें लिखा था, आज से हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि वह जो कार्य कर रहा है वह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो इस समय हमारे सामने हो, और हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम उसकी मदद करें। धीरे धीरे राजा के इस बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने में तत्पर रहते और हर कोई वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करता। राज्य में शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण बन गया। लोग अब अतीत की गलतियों के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से परेशान नहीं होते थे। वे अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करते और इस तरह उनके जीवन में संतोष और सुख का वातावरण बन गया। राजा के इस व्यवहार से राज्य में एक नई जागरूकता पैदा हुई। लोग समझ गए कि हर क्षण में खुशी और संतोष पाया जा सकता है यदि हम अपने कार्य और जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण के साथ करें। राजा ने एक दिन बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरे जीवन को बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया है। अब मैं हर क्षण को महत्व देने लगा हूँ और मैंने यह भी समझ लिया है कि जो व्यक्ति मेरे सामने है वह सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी शिक्षा ने मेरे राज्य में शांति और समृद्धि फैला दी है। मैं आपका आभारी हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने सच्चाई को समझ लिया है। जीवन का सार इसी में है कि हम हर क्षण को पूरी सजगता और जिम्मेदारी से जिएं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तभी हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण एक उपहार है और जो व्यक्ति इस उपहार का सही उपयोग करता है वही सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय हमारे सामने है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो कार्य हम अभी कर सकते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इस सोच के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए शांति और समृद्धि ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि वर्तमान ही सच्ची खुशी और संतोष का स्रोत है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।